हेलो बच्चों, कैसे हो? सब ठीक ठाक? तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। मेरे चैनल का नाम है इपिक लर्निया एकेडमी। उसको सब्सक्राइब करना और सब्सक्राइब करने के बाद लाइक बटन दबाना और जो घंटा होता है घंटा को भी दबा देना। चलो तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सब्जेक्ट था केमिस्ट्री, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। पहला क्वेश्चन देखो तुम्हारे स्क्रीन पर है, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्या चीज है? श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्योंकि जब हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन ग्लूकोज के रूप में हमारे शरीर में जाता है और जैसे ही श्वसन की क्रिया करते हैं तो वो कार्बोहाइड्रेट में टूट जाता है, जिसके माध्यम से जब जैसा ही ग्लूकोज टूटता है तो उससे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऊष्मा की प्राप्ति होती है। तो उसी से क्या होता है, जो ऊष्मा की प्राप्ति होती है वही ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। तो तुम्हारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी का, यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बुझा हुआ चूना है? तो बुझा हुआ चूना में क्या करते हैं, जब कली चूना में जब हम लोग जल मिला देते हैं तो बुझा हुआ चूना बन जाता है। कली चूना का क्या होता है? CaO को हम लोग कहते हैं कली चूना। और इस कली चूना में जब हम लोग जल को मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं? जल को मिलाते हैं तो ये बन जाता है CaOH सफिक्स 2, जिसे हम लोग कहते हैं बुझा हुआ चूना, जो कि सही ऑप्शन हो जाएगा बी का। अगला क्वेश्चन है, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो साग सब्जी जैसे ही सड़ता गलता है तो उससे भी ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। क्या होता है? ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। वही जब ऊष्मा का उत्सर्जन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है आपका, सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl का रंग क्या होता है? तो सिल्वर जिसको कहते हैं चांदी, तो चांदी का रंग कैसा होता है? श्वेत होता है। कैसा होता है? श्वेत होता है। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फेरस सल्फेट का रंग कैसा होता है? फेरस सल्फेट एक होता है फेरस और एक होता है फेरिक। तो जिसमें 2 रहता है सल्फेट, Fe2SO4, इसी को कहते हैं हम लोग फेरस सल्फेट। तो फेरस सल्फेट का जो रंग होता है हल्का हरा होता है। कैसा होता है? हल्का हरा, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बी में मिल रहा है हरा, बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NO2 के धुएं का रंग कैसा होता है? नाइट्रोजन जैसे गैस, जो टायर वगैरह जो चलाया जाता है उसका रंग कैसा निकलता है? तो कैसा होता है? भूरा होता है। कैसा होता है? भूरा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन समीकरण संतुलित है? तो तुम लोग को बहुत अच्छा से हम क्लास में बताए थे कि समीकरण को संतुलित कैसे करना है। तो सबसे फर्स्ट में अभिकारक और उत्पाद में दोनों तरफ किसका अणु है, यानी कितना परमाणुओं की संख्या है, अभिकारक तरफ भी जोड़ना है और उत्पाद तरफ भी जोड़ करके देखना है। तो देखो यहाँ पर अगर देखेंगे हम लोग
ऑप्शन नंबर ए में, तो पहला ऑप्शन में है लोहा कितना है, आयरन 1 है, यहाँ भी आयरन कितना है 1 है, क्लोरीन यहाँ 2 है और यहाँ क्लोरीन कितना है 3 है, जो कि समीकरण संतुलित नहीं है। अगला ऑप्शन है, देखो यहाँ नाइट्रोजन, क्या चीज है नाइट्रोजन। अब देखो नाइट्रोजन यहाँ गिन के पहले देखो, एक नाइट्रोजन ये है और एक नाइट्रोजन ये है, तो मिलाकर कितना नाइट्रोजन हुआ 2 हुआ। अब हाइड्रोजन में चलते हैं, हाइड्रोजन कितना है 4 है, तो यहाँ लिखते हैं 4। इसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है 2 है। अभी हम बात कर रहे हैं किसका कर रहे हैं, अभी कारक का। अब चलते हैं हम लोग उत्पाद में, चलते हैं किस में चलते हैं उत्पाद में। तो उत्पाद में देख रहे हैं नाइट्रोजन कितना है 2 है, नाइट्रोजन कितना है 2। इसके बाद यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2 दूनी 4, कितना है 2 दूनी 4। इसके बाद ऑक्सीजन कितना है देख रहे हैं यहाँ पे 2। देखो तो क्या है यहाँ पर नाइट्रोजन कितना था 2, तो 2 हो गया, तो कितना हो गया नाइट्रोजन यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, हाइड्रोजन अभिकारक के भी तरफ 4 और उत्पाद के भी तरफ 4, और ऑक्सीजन अभिकारक के तरफ 2 और उत्पाद के तरफ भी ऑक्सीजन 2, जो कि सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। सी का भी देख लो, देखो सी में यहाँ कितना है आयरन 1 है और ऑक्सीजन 2 है, और यहाँ आयरन 2 है और ऑक्सीजन यहाँ 3 है, जो कि ऑप्शन सही नहीं है, समीकरण संतुलित नहीं है। देख लो अगला ऑप्शन देख लो डी का, कार्बन 1 है और यहाँ भी कार्बन पोटासियम 1, यहाँ भी पोटासियम 1, ब्रोमीन कितना है 1, यहाँ ब्रोमीन 2 है, क्लोरीन 2 है और यहाँ पर क्लोरीन 1 है, जो कि ऑप्शन सही नहीं, समीकरण संतुलित नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है अभिक्रिया कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, एरो का निशान है, कॉपर प्लस H2O, H2O को क्या कहते हैं जल, किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन और जब अभिक्रिया किया तो यहाँ पर देख रहे होंगे, तो क्या चीज है यहाँ, इससे ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है। तो जैसे ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है तो क्या हो जाएगा अपचयन, जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो क्या हो जाएगा अपचयन हो जाएगा, जो कि सही ऑप्शन क्या हो जाएगा ए होगा। अगला क्वेश्चन पे चलो, निम्नलिखित में कौन उपचायक है। तो निम्नलिखित में कौन उपचायक है, उपचायक जिसमें ऑक्सीजन जुड़े उपचायक होता है। तो क्या किसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, कार्बन में जुड़ रहा है, तो जैसे ही कार्बन में जुड़ रहा है तो उपचायक का क्या हो जाएगा CO हो जाएगा, क्या हो जाएगा CO। अगला क्वेश्चन है, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो भोजन का पाचन क्या हो जाएगा ऑक्सीकारक हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑक्सीकारक। अगला क्वेश्चन है, चांदी के संरक्षण के फलस्वरूप उस पर किस रंग का परत बनती है। संरक्षण नहीं होना चाहिए, संक्षारण होना चाहिए। क्या होना चाहिए संक्षारण, ठीक है, सुधार लेना थोड़ा, संक्षारण। तो संक्षारण का मतलब होता है जंग लगना या खराब हो जाना। तो देखते हैं माँ बहन जब पायल पहन कर रहती है तो कैसा हो जाता है काला हो जाता है, किसके कारण से, तो संक्षारण के कारण से होता है। तो जहां काला है वहां पे टिक लगाओ, ऑप्शन नंबर सी में काला है तो क्या हो जाएगा काला हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है। ज्वाला मतलब जैसे ये हो गया मोमबत्ती, ठीक है, मोमबत्ती जल रहा है ये, अब ये मोमबत्ती जल रहा है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं ज्वाला कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को हम लोग ज्वाला कहते हैं। तो ज्वाला जो कहते हैं तो मोमबत्ती में भी ज्वाला होता है, किरोसिन जो जलता है तो बर्नर पर जलता है तो इसमें भी ज्वाला होता है,
कोयला में कोई ज्वाला नहीं होता है क्योंकि आग लग करके जलता है। मीथेन में भी ज्वाला होती है, बर्नर होती है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी, कोयला। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? कोयला हो जाएगा। ठीक है, सही ऑप्शन कोयला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन में देखो, अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया होने पर लवण एवं जल बनते हैं, यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो तुम लोग को पढ़ाए हैं, जब अम्ल और क्षार के बीच जब अभिक्रिया होती है और लवण और जल का निर्माण होता है तो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी। जैसे अम्ल में हो जाएगा HCl, क्या हो जाएगा? HCl, अम्ल हो जाएगा प्लस NaOH, क्या हो जाएगा? क्षार। जब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करेगा तो क्या बन जाएगा? सबसे फर्स्ट में बनेगा लवण, यानी NaCl। NaCl एक लवण है और इसके साथ किसका निर्माण होता है? जल का निर्माण होता है। यही क्या कहलाता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरण को व्यक्त किया जाता है, तो रासायनिक समीकरण को किस में व्यक्त किया जाता है? अनुसूत्रों के रूप में व्यक्त किया जाता है, संकेतों के रूप में, समीकरणों के रूप में, या सरल सूत्रों के रूप में? तो रासायनिक अभिक्रिया को जो व्यक्त किया जाता है अनुसूत्रों के रूप में व्यक्त किया जाता है। किसमें किया जाता है? अनुसूत्रों के रूप में व्यक्त किया जाता है, जो कि सही ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लाल तप्त लोहे पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक बनता है? कौन सा यौगिक बनता है? कौन सा यौगिक बनता है? ठीक है, चलो कौन सा यौगिक बनता है तो देख लो। लाल तप्त लोहे पर, लोहा को गर्म कर देना है, Fe, यानी लाल तप्त हो गया। और जलवाष्प का मतलब होता है गर्म जल या फिर जल को जब डालेंगे तो क्या बनेगा? देखो तो क्या बन जाएगा? FeOH सफिक्स 2, यानी इसका नाम हो जाएगा आयरन हाइड्रा ऑक्साइड। क्या हो जाएगा? आयरन हाइड्रा ऑक्साइड। तो किस में मिल रहा है? FeOH सफिक्स 2 किस में मिल रहा है? देखो तो ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है, जो कि सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन में चलते हैं। रासायनिक समीकरण में जलीय विलयन को किस प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है? देखो किस प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है, ध्यान देना। यहाँ क्या है ना कि जब कोई लिक्विड होता है, क्या होता है? लिक्विड, पहले सॉलिड में चलते हैं। सॉलिड, ठोस को एस से, ठोस को किससे दर्शाया जाता है? प्रतीक होता है एस। अगर किसी समीकरण के लास्ट में अगर यस है तो क्या हो जाएगा? ठोस हो जाएगा। अगर किसी के समीकरण में जो यौगिक होता है, यौगिक के बगल में अगर आई है तो लिक्विड होगा। अगर AQ लिखा हुआ है तो AQ क्या होता है? जलीय विलयन होता है। क्या होता है? जलीय विलयन। और G जो संकेत होता है वो होता है गैस। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी का हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चिप्स की थैली में चिप्स को उपचयन से बचाने के लिए, उपचयन से बचाने हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? बचाने, उपचयन से बचाने। ठीक है, तो उपचयन से बचाने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है? तो तुम लोग को बताए थे, चिप्स जो बनता है तेल में छन करके बनता है, यानी तल करके बनता है। तो क्या करता है? ऑक्सीजन से भी क्रिया करता है, और जैसे ही ऑक्सीजन से भी क्रिया करेगा तो खराब हो जाता है, यानी संक्षारित हो जाता है, विकृत गंधिता, यानी उसका स्वाद बदल जाता है। तो उस स्वाद को बचाने के लिए उससे क्या करता है? ऑक्सीजन को हटा देता है, और ऑक्सीजन को हटाने के बाद उसमें नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। क्या भर दी जाती है? नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल और सूर्य की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं।
यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ध्यान देना है, तुम लोग को पढ़ाए होंगे, क्लास में बताए हैं कि जब अभिक्रिया सूर्य की उपस्थिति में होती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते। तो वही है ना, क्लोरोफिल और सूर्य की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड और पृथ्वी से जल ग्रहण करता है और अपना भोजन तैयार करता है। तो यह जो अभिक्रिया होता है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होता है। कौन सा अभिक्रिया होता है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन में है, अगला क्वेश्चन है कॉपर ऑक्साइड। क्या चीज है, कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन है। जब ये दोनों अभिक्रिया किया तो अभिक्रिया के दौरान कॉपर बना और कॉपर के बाद हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन अभिक्रिया कर लिया जिससे जल का निर्माण हो गया। तो किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देखो यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है, यानी ऑक्सीजन की कमी हो रही। तो जैसे ही ऑक्सीजन की कमी होगी तो ऑक्सीजन की कमी होगी तो क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑक्सीजन की कमी होना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। ठीक है, अगला चलिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में रेडॉक्स ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सी है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या बताए थे, जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों प्रकार की अभिक्रियाएं होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो देखो यहाँ रेडॉक्स अभिक्रिया कौन हो जाएगा, है ना। देखो तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर सी है, यहाँ क्या चीज है, कॉपर ऑक्साइड है। और देखो कॉपर ऑक्साइड जो है, यहाँ से कॉपर से ऑक्सीजन क्या हुआ, अलग हो गया और यहाँ जो क्लोरीन है, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कर लिया। तो यहाँ तो ऑक्सीजन जैसे ही अलग हुआ तो हुआ अपचयन, हुआ क्या हुआ, अपचयन। अब यहाँ देखो ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में क्या मिल गया, ऑक्सीजन मिल गया। क्या मिल गया, ऑक्सीजन मिल गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये आपका उपचयन हो जाएगा। ठीक है, यानी हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ गया, तो ऑक्सीजन जुड़ा तो क्या हो जाएगा, उपचयन। और यहाँ ऑक्सीजन की कमी हो रही हो, यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो हो जाएगा, ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो हो जाएगा अपचयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपचयन। और इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो क्या हो जाएगा, उपचयन। क्या हो जाएगा, उपचयन हो जाएगा। तो जिसमें अपचयन और उपचयन की क्रिया होती है वो क्या कहलाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है, जो कि सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलो, देखो अगला क्वेश्चन 21 नंबर में है। अगला क्वेश्चन है, समीकरण के बाएं एवं दाएं दोनों ओर किस प्रकार का क्रम परमाणुओं की संख्या समान होती है। ठीक है, यह समीकरण है, यानी कह रहा है ये क्वेश्चन कि जब हम लोग समीकरण, जो एरो का जो निशान होता है इधर और इधर, अगर परमाणुओं की संख्या जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन और इधर हो गया CO2, क्या हो जाएगा, CO2। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि परमाणुओं की संख्या अगर दोनों तरफ बराबर हो तो क्या कहलाएगा। तो जब अभिकारक और उत्पाद में जब परमाणुओं की संख्या समान होती है तो क्या कहलाता है, संतुलित समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, संतुलित समीकरण कहलाता है। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में, ठीक है, कौन समीकरण संतुलित है। तो देखो कौन समीकरण संतुलित है, तुम लोगों को तो पता है। देखो यहाँ मैग्नीशियम 1 है, यहाँ मैग्नीशियम 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, तो ये समीकरण संतुलित नहीं है। ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 1 है, क्लोरीन यहाँ 2 है और यहाँ क्लोरीन 1 है, ये भी समीकरण संतुलित नहीं है। अगला देखो, अगला में क्या है, यहाँ आयरन 1 है
और यहाँ भी आयरन कितना है 1 है, और यहाँ क्लोरीन 2 है, और यहाँ भी क्लोरीन कितना है 2 है। तो लग रहा है दोनों तरफ बराबर है, तो यही समीकरण संतुलित हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। चलो डी का भी देख लेते हैं। यहाँ जिंक 1, यहाँ भी जिंक कितना है 1, हाइड्रोजन यहाँ 2 हो गया, ठीक है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 हो गया, ठीक है। चलो इसके बाद सल्फर यहाँ 1, तो यहाँ भी सल्फर 1 हो जाएगा, यहाँ ऑक्सीजन 4, तो यहाँ भी ऑक्सीजन 4। लो जी, ये भी समीकरण संतुलित है, दो दो को समीकरण संतुलित है। चलो, लेकिन जो पहले आएगा वही सही होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा यहाँ, ठीक है। अगला अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है। तो ऑक्सीकारक में क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन जुड़े, तो ऑक्सीजन तो इसी में जुड़ रहा है ना, तो हो जाएगा ऑक्सीकारक। अगला क्वेश्चन, चलो, निम्नलिखित समीकरण कॉपर ऑक्सीजन और कॉपर ऑक्साइड किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो किस प्रकार की अभिक्रिया है, अपघटन अभिक्रिया है। क्या चीज है, अपघटन, ठीक है। क्या चीज है, अपघटन, ऑक्सीकरण, क्योंकि ऑक्सीजन इसमें क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, ऑक्सीजन इसमें जुड़ रहा है, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ध्यान देना, ठीक है, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन इसमें जुड़ रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है। वाह जी, क्वेश्चन लाजवाब है और सबसे इजी क्वेश्चन है। अब देखो, दूध से दही बनना, अब बताइए, दूध से तो दही बन जाता है, लेकिन दही से दूध कभी बना है, नहीं बना है, तो कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। अब देखो, जैसे रासायनिक अभिक्रिया, जैसे हम एक समीकरण यहाँ बनाते हैं, पहले लेते हैं एक कार्बन लेते हैं और एक ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। अब बताओ, यही दोनों ना लिया अभिक्रिया में भाग, तो इसको क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिकारक। तो क्या बनता है यहाँ पर, CO2 बन जाएगा, ये हो जाएगा उत्पाद। और ले सकते हैं, जैसे ले लेते हैं अगला Mg, क्या लेते हैं, Mg यानी मैग्नीशियम लेते हैं, और प्लस लेते हैं ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये दोनों क्या हुआ, ये दोनों हुआ अभिकारक, और ये बना क्या चीज, MgO बना। क्या बना, MgO, यही MgO क्या हो जाएगा, उत्पाद हो जाएगा, यानी प्रतिफल कहते हैं इसको, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ क्या हो जाएगा, जो भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसी को क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब अगला क्वेश्चन है, कली चूना पर जब जल डाला जाता है तो अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है। कली चूना जो दुकान से सुखलका चूरमा लाते हैं, वही उसी को कहते हैं कली चूना, ठीक है। कली चूना का समय अनुसूत्र होता है CaO। अब देखो क्या चीज है, जल डाला जा रहा है, क्या डाला जा रहा है, जल, यानी H2O डाला जा रहा है। जैसे H2O इस पर डालता है तो क्या बनता है, देखो तो क्या बन जाएगा, CaOH सफिक्स 2, ठीक है। इसको A समझिएगा, A है, CaOH सफिक्स 2, इसको क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना। तो जैसे ही समीकरण होता है, तो इससे क्या होता है, ऊष्मा की उत्पत्ति होती है ना, ऊष्मा की उत्पत्ति होती, ठीक है। तो जैसे ही जिसमें ऊष्मा की उत्पत्ति होती है, तो जिसमें ऊष्मा की उत्पत्ति होती है उसी को क्या कहते हैं, ऊष्मा की उत्पत्ति होना। क्या होना, ऊष्मा की उत्पत्ति होना, ठीक है। ऊष्मा की उत्पत्ति होती तो क्या कहलाता है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है, ऊष्मा क्षेपी। अगला क्वेश्चन है, जब मैग्नीशियम फीता जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ कैसी होती है, यानी मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उसका रंग कैसा होता है, पीला होता है, नीला होता है, या चमकीला उजला होता है, या लाल होता है। तो मैग्नीशियम फीता को जब जलाया जाता है ना, तो चमकीला उजला बनता है। क्या बनता है, चमकीला उजला, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखो अगला क्वेश्चन 29 है, 29 क्वेश्चन है। अब लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा,
बने रहिएगा वीडियो पे। आगे क्वेश्चन में है सोडियम सल्फेट, देखो है ना AQ, इसी को कहते हैं विलयन, जलीय विलयन, ठीक है। अब यहाँ है बेरियम क्लोराइड, क्या चीज है, बेरियम क्लोराइड का जलीय विलयन। और यहाँ जब समीकरण जब बना, अभिक्रिया किया तो बन गया क्या चीज, देखो बेरियम सल्फेट बना, क्या बना, बेरियम सल्फेट। अब बेरियम सल्फेट बना, ध्यान देना है, देखो यहाँ से SO4 और यहाँ से Ba, यानी दोनों क्या हुआ, विस्थापित हुआ, ठीक है, दोनों विस्थापित हुआ। और अगला जो यौगिक बना उसमें क्या बना, अगला यौगिक में बना सोडियम और क्या बना, क्लोरीन, ठीक है, सोडियम बना और क्या बना, क्लोरीन, तो बन गया सोडियम क्लोराइड। तो ध्यान देना यहाँ दो दो बना, क्या बना, दो दो को बना, दो दो को विस्थापित हुआ, इसलिए इसे क्या कहेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे, क्या कहेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखते हैं ऑप्शन कितना ऑप्शन मिलता है द्विविस्थापन अभिक्रिया, देखो है ना, द्विविस्थापन अभिक्रिया सी हो जाएगा सही, ठीक है। अगला क्वेश्चन है उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें उपचयन, देखो उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन का योग भी होता है, ठीक है, उपचयन में ऑक्सीजन का योग भी होता है, हाइड्रोजन का वियोग माने हाइड्रोजन हटता भी है, इलेक्ट्रॉन उसमें स्थानांतरण होता है। इसीलिए यहाँ पर सिर्फ तुम लोग को ऑक्सीजन का योग नहीं लगाना है, हाइड्रोजन का वियोग भी होगा, वियोग माने हाइड्रोजन हटता भी है और इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण भी होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सही, डी, यानी सभी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है जब सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, देखो बनाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, और क्या कर रहा है, जिंक से अभिक्रिया कर रहा है, ठीक है, जिंक से अभिक्रिया कर रहा है। अभिक्रिया करने के बाद क्या बनेगा, Na, ठीक है, Na, और इसके बाद बन जाएगा ZNO, क्या बनेगा, ZNO, और प्लस क्या बनेगा, H2 गैस प्रवाहित होगा, क्या होगा, H2 गैस प्रवाहित होगा। अब देखो ये वाला जो अभिकारक है, उत्पाद जो बना किस ऑप्शन में मिल रहा है, उसी में आंसर लगाओ, सही हो जाएगा। देखो कौन किस में मिल रहा है, देखो लग रहा है ए में मिल रहा है, ठीक है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है, चलो नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है, ठीक है। देखो क्या चीज है यहाँ पर, कॉपर प्लस ऑक्सीजन अभिक्रिया करके क्या बना, कॉपर ऑक्साइड, यानी इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो जैसा ही ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो क्या हो जाएगा, कॉपर कॉपर ऑक्सीकरण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉपर ऑक्सीकरण, जो कि सही ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और निम्नलिखित में कौन सही है। अब देखो यहाँ पर बड़ा कंफ्यूजन है, सब तो एक ही जैसा है, ठीक है। देखो यहाँ पर किसी का यौगिक का नाम लिखा हुआ है, ठीक है, जिसे धोवन सोडा, क्या होता है, धोवन सोडा या धोबिया सोडा, ठीक है, तो उसका समीकरण यहाँ दिया हुआ है। देखो क्या चीज है, तो धोवन सोडा का समीकरण जो आपका अनुसूत्र सही जो होता है वो होता है Na2 होता है CO3 इंटू 10H2O होता है, जो कि सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। इसको कहते हैं धोवन सोडा, क्या कहते हैं, धोवन धोवन सोडा, जिससे आप लोग कपड़ा साफ करते हैं, ठीक है, उसी को कहते हैं धोवन सोडा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो क्या बन जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो बताइए यह कौन सा अभिक्रिया है। अब देखो यहाँ एक यौगिक था और एक यौगिक को जब गर्म किया गया तो दो यौगिकों का निर्माण हो गया। तो जब एक यौगिक जब किसी यानी अभिकारक में जब यौगिक का क्या होता है, विघटन होता है, टूटता है, तो उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा, वियोजन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वियोजन, क्योंकि
कैल्शियम कार्बोनेट टूट रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। चलो जी, समाप्त हुआ, यही है लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी है? ठीक है, ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या है? जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। तो देखो सबसे फर्स्ट में यहाँ माइनस लग गया, क्या लग गया? माइनस। तो ये कभी कभी भी जब जैसे ही माइनस लगा तो ये कभी भी क्या हो जाएगा? ऊष्माक्षेपी नहीं होगा। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो ऑप्शन है इसमें क्या कह रहा है कि ये अभिकारके के बात कर रहा है, उत्पादक बात कर रहा है, जबकि ऊष्माक्षेपी कब बनता है? अभिक्रिया, अभिक्रिया के फलस्वरूप, अभिक्रिया के बाद बनता है, और इसमें अभिक्रिया ही कर रहे थे तो खत्म हो गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? देखो तो ऐसे भी हो जाएगा, कार्बन और ऑक्सीजन जब अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, उसके बाद 94.45 कैलोरी KCl का मतलब कैलोरी ऊष्मा का उत्पादन होता है। तो यही क्या हो गया? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया हो गया। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। ठीक है।